हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से होके चले जाते हैं ना एक दफा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का है कि भाई क्या करें। और ये वेडिंग अगर देखे तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है कि गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। I get attracted towards their culture। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम somehow उस चीज को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रखें। जय कृष्णा जय वृंदावन। I love India. Like, I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I would love to visit India. In Srimad Bhagavatam it is said that the wife is so helpful that she is called the better half of a man's body because of her sharing in all auspicious activities. I'm so happy and I'm so looking forward to spend my future with you. हम लोग जो हैं वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ हैं। उनको फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीकों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। कि हम अपना कल्चर किस तरह से पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं, कैसे अपने कल्चर को आगे ला सकते हैं जैसे इंडिया ने मनवाया उस तरह। सबसे पहले तो हमें दुनिया के सामने लाने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग अपना कल्चर नहीं फॉलो करेंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा। हम लोग देखिए, हम लोग यूएस को देखते हैं या बाहर के लोगों को देखते हैं, हम उनके जैसी ड्रेसिंग करने की सोचते हैं। अगर हम लोग अपने कल्चर को फॉलो करें तो ये भी तो हो सकता है कि बाहर के लोग हमारी जैसी ड्रेसिंग करने का सोचे। हम इस तरफ आते ही नहीं है, तो हमारी अपनी आइडेंटिटी तब जो है नजर आएगी जब हम लोग सब लोग यहाँ पे फॉलो करें। ये वेडिंग अगर देखे तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है। इंडियन बॉयज से आजकल पूरी दुनिया की लड़कियां शादी करना चाहती हैं, लेकिन इंडियन नहीं करता। इंडियंस नहीं करना चाहते, नहीं करना। अब अभी वो कल हमने वो देखा था, मुझे मैसेज लव मैरिज सिस्टम है ना, लव ये भी तो लव है ना। वो जो फायजा थी वो ईरानी लड़की थी, वो इंडिया शादी करने आई थी और अब उन्होंने शादी कर ली। अब ये आप देख ले, ये भी फॉरेनर है, या ये रशियन होंगी या फिर इस तरह जर्मन वाले लोग इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोरे होते हैं। तो उन्होंने केरला के लड़के के साथ क्या कर ली, शादी कर ली, सनातन धर्म अपना लिया। तो दो लोगों के बीच जो शादी होती है ना, ये सिर्फ रसूमात का नाम नहीं है, फीलिंग्स का नाम है। फीलिंग्स का नाम भी है। दो लोगों के बीच जब शादी होती है तो इसमें धर्म बड़ा अहम होता है। जैसे दोनों हिंदू होते हैं या फिर एक हिंदू होता है एक मुसलमान होता है, लेकिन जब वो आपस में इस चीज को डिस्कस करते हैं, जैसे वो लड़की देखो, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू तरीके से सारे रीति रिवाज वो अपना रही थी। एग्जैक्टली। तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सनातन धर्म को भी क्या करिए अपना रही है। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीकों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताया, जब भी आपके सामने इंडिया का जिक्र होता है या कुछ भी इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडियंस के बारे में बात की जाती है, तो क्या आपके जहन में क्या सोच आती है, क्या कौन सा वर्ड आता है, पहला वर्ड कौन सा आपके जहन में आता है?
यही कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनका लाइक रहन सहन हमसे इस तरह से बेहतर है। लाइक हम जो होते हैं ना, हम अपने खाने को भी लाइक पाँव में रोंद रहे होते हैं, लेकिन वो अपने खानों को थोड़ा सा इस तरह का बेंच रखते हैं ताकि उनका पाँव में खाना ना आए। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुझे इन चीज़ों से अच्छा महसूस होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक वो अपने खाने को पाँव में नहीं रोंदते, और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर तुम मेरा रिस्क पाँव में रोंदोगे और उसको ज़ाया करोगे तो मैं तुम्हारे रिस्क में कमी कर दूंगा। तो हमें चाहिए कि हम इंडिया की ये वाली चीज़ को अपनाएं, और उनके साथ इसके अलावा हम इंडिया की अदर चीज़ ये है कि हम उनके इखलास को देखते हुए हम भी आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से रहें। यानी कि उनमें एटिकेट्स बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम सामहाउ उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख के। अच्छा, पाकिस्तान में जो है दिवाली, होली ये सेलिब्रेट की जा रही है, आपको कभी मौका नहीं मिला इन त्योहारों को पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का? क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में कई बार हिंदू बरादरी के साथ दिवाली भी मनाई है और होली भी मनाई है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैं कनाडा में कुछ काफ़ी दफ़ा सेलिब्रेट कर चुकी हूँ। मेरी वहाँ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ सेलिब्रेट की हैं, यहाँ मुझे चांस नहीं मिला। आज के समय में जब जीवन तेजी से बदल रहा है, लोग फिर से आत्मिक शांति और वास्तविक सुख की खोज में लगे हैं। ऐसे समय में सनातन धर्म उन्हें एक ऐसी दिशा देता है जो न केवल मन को शांति देती है, बल्कि जीवन को संतुलन और उद्देश्य भी प्रदान करती है। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें प्रकृति, परिवार, समाज और आत्मा के साथ एक संतुलित संबंध की सीख दी जाती है। आज अनेक लोग, चाहे वे भारत से हों या अन्य देशों से, इस जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे वेदों के ज्ञान को समझना चाहते हैं, ध्यान, योग और साधना को अपने जीवन में अपना रहे हैं। इसका कारण यह है कि सनातन धर्म किसी पर कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि यह प्रेम, सहिष्णुता और आत्मबोध के आधार पर चलता है। जब कोई व्यक्ति मन से किसी चीज को अपनाता है, तो उसे उसमें आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि आज लोग मंदिरों में, सार्वजनिक स्थलों पर या अपने घरों में भक्ति संगीत, कीर्तन और ध्यान में लीन होते दिखाई देते हैं। वे केवल किसी रीति रिवाज को निभा नहीं रहे होते, बल्कि अपने मन और आत्मा से जुड़े अनुभवों को महसूस कर रहे होते हैं। सनातन धर्म की विशेषता यह है कि यह सभी जीवों में एक ही चेतना को देखता है और सबके कल्याण की भावना रखता है। विवाह जैसे संस्कारों को भी केवल सामाजिक बंधन नहीं माना जाता, बल्कि इसे आत्माओं का गहरा और स्थायी संबंध माना जाता है। अग्नि के समक्ष लिए गए वचन केवल रस्में नहीं, बल्कि जीवन भर निभाने योग्य संकल्प होते हैं। यही गहराई और भावनात्मक जुड़ाव इस संस्कृति को विशेष बनाते हैं, और शायद यही कारण है कि आज की व्यस्त दुनिया में भी लोग फिर से इस प्राचीन परंपरा की ओर लौट रहे हैं, जहां उन्हें सच्ची शांति, दिशा और अपने अस्तित्व का वास्तविक अर्थ मिल रहा है।